की बात की जाए तो रिकॉर्ड 3,49,691 नए मरीज मिले हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा 2,767 पहुंच गया है। कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों के लिहाज से ये एक दिन की सबसे ज्यादा संख्या है और इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,66,02,790 पहुंच गई है। हालांकि 1,38,62,278 मरीज ठीक भी हुए हैं, यानी कि अभी 25,44,088 मरीजों का इलाज चल रहा है। और कुल मौतों की बात करें तो अभी तक 1,89,549 लोग इस महामारी से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। और अब ये इस वक्त की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। जयपुर गोल्डन अस्पताल ने अपने यहां भर्ती मरीजों के परिजनों के लिए एक नोटिस चस्पा कर दिया है। नोटिस में कहा गया है कि परिजन अपने मरीज को यहां से ले जाएं। परिजन अपने मरीज के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करें। अगर उनके मरीज के साथ कुछ अनहोनी होती है तो उसके लिए अस्पताल प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा। जयपुर गोल्डन अस्पताल ने यह नोटिस ऑक्सीजन की कमी को लेकर चस्पा कर दिया है। अस्पताल प्रशासन ने यह कहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, स्टॉक खत्म। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से अब तक 25 मरीजों की जान जा चुकी है। बता दें कि इससे पहले बत्रा अस्पताल में भी यह कहा जा चुका है कि मरीज के परिजन अपने मरीजों को यहां से लेकर जाएं, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं बची है। और अब तीसरी बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के बाद अब भारत बायोटेक ने भी अपनी वैक्सीन कोवैक्सीन के दाम तय कर दिए हैं। स्वदेशी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड से भी महंगी है और तय रेट के मुताबिक राज्य सरकारों को यह वैक्सीन 600 रुपए में मिलेगी, जबकि निजी अस्पतालों को 1200 रुपए में दी जाएगी। और वहीं केंद्र सरकार को कोवैक्सीन 150 रुपए में मिलेगी। और एक्सपोर्ट ड्यूटी की कीमत $15 से $20 रखी गई है। इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड के दाम तय किए गए थे और निजी अस्पतालों के लिए कोविशील्ड की कीमत 600 रुपए है और राज्यों के लिए है 400 रुपए। अब चौथी ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ सकता है, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ाया जा सकता है और कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने 6 दिन का लॉकडाउन लगाया था, जो कि 19 अप्रैल की रात 10 बजे से शुरू हुआ था। इस लॉकडाउन की मियाद सोमवार यानी कि कल सुबह 5 बजे तक की है। ऐसे में आज लॉकडाउन का आखिरी दिन है और इस एक हफ्ते के दौरान राजधानी में कोरोना के मामलों में तो कोई खास कमी नहीं आई है। दिल्ली में कल एक दिन में 24,103 नए केस दर्ज किए गए, जबकि 357 लोगों की जान भी चली गई। इसी के साथ राजधानी दिल्ली में अब तक 10,04,782 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से 13,898 मरीजों की मौत भी हुई है। ऐसे में कोरोना के मामले जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उसके सामने सारी व्यवस्थाएं जिस तरह से फीकी पड़ रही हैं, कम पड़ती जा रही हैं, उसे देखते हुए लॉकडाउन को एक्सटेंड किए जाने की संभावना ज्यादा इस वक्त नजर आ रही है। और अब जल्दी से 5वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में आप देख ही रहे हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने देश के तमाम मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख दी है और चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने सभी सीएम की अतिरिक्त ऑक्सीजन की उनसे मांग की है। केजरीवाल ने कहा कि किसी राज्य के पास अतिरिक्त ऑक्सीजन है तो दें, दिल्ली को बहुत ज्यादा इस वक्त जरूरत है। आपको यह भी बता दें कि दिल्ली में ऑक्सीजन क्राइसिस के चलते कोरोना से होने वाली मौतों की तादाद में भारी इजाफा हुआ है। महज 5 दिनों के अंदर ही कोरोना से 1500 से ज्यादा लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है और दिल्ली के लगभग सभी अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से लगातार जूझ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। खाली ऑक्सीजन टैंकरों को प्लांट तक पहुंचाने का जिम्मा अब भारतीय वायुसेना ने उठा लिया है और भारतीय वायुसेना शनिवार को सिंगापुर से 4 क्रायोजेनिक कंटेनर लेकर आई है, जिनका इस्तेमाल प्राणवायु के परिवहन के लिए किया जाएगा। वायुसेना के C-17 विमान से इन कंटेनर्स को सिंगापुर से हवाई मार्ग से लाया गया है। 7वीं ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की मुंबई से। मुंबई के 24 वार्ड में 10,000 से ज्यादा लोगों का सीरो टेस्ट हुआ है, जिसमें से 36% से ज्यादा लोगों में एंटीबॉडी और इम्यूनिटी ग्रोथ बढ़ती हुई दिखाई गई है। यह बीएमसी का तीसरा सीरो सर्वे था, जो कि 2020 के जुलाई से मार्च 2021 के बीच हुआ है। मुंबई में जो सर्वे हुआ है उसमें पुरुषों में 35.02% और महिलाओं में 37.12% सीरो पॉजिटिविटी रही है। और आगे बढ़ते हैं, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज एक बार फिर से मन की बात करेंगे और मन की बात आप देख रहे हैं, मन की बात का ये 2.0 का ये 23वां एपिसोड होगा, जबकि मन की बात का ये कुल 76वां संस्करण है। इससे पहले 22वें एपिसोड में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड को लेकर चर्चा की थी। देखना होगा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है संकट को लेकर। आगे बढ़ते हैं, 9वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना संकट के बीच बिहार के वैशाली से एक बेहद ही खौफनाक तस्वीर सामने आई है। वैशाली के लालगंज में जेडीयू की पूर्व विधायिका अन्नू शुक्ला और उनके पति बाहुबली मुन्ना शुक्ला ने नाइट कर्फ्यू के दौरान
ग्रांड डांस पार्टी का आयोजन किया और इस पार्टी में भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह को भी बुलाया गया था। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मंच पर अभिनेत्री अक्षरा सिंह के डांस और मस्ती के बीच बाहुबली मुन्ना शुक्ला और उनकी पत्नी मंच पर ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि शर्म की बात है। मंच के सामने हजारों की भीड़ है। दरअसल इस कार्यक्रम का आयोजन बाहुबली मुन्ना शुक्ला के भतीजे के उपनयन संस्कार के उपलक्ष्य में किया गया था और 23 अप्रैल को आयोजित कार्यक्रम में कोरोना के तमाम नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। डांस पार्टी के दौरान मुन्ना शुक्ला के सरकारी बॉडीगार्ड कार्बाइन से ताबड़तोड़ जो है फायरिंग करते हुए भी नजर आए हैं, जो कि आप देख भी सकते हैं। अब जल्दी से 10वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में कल 7वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे और कल 5 जिलों की 36 सीटों पर मतदान होना है। शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पश्चिम बंगाल के तमाम सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस और चुनाव आयोग का ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया। बाहरी राज्यों से आने वाली तमाम वाहनों और लोगों के पहचान पत्र से लेकर जरूरी कागजात को भी चेक किया गया है। हिंसा को देखते हुए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बेहद कड़ी है। तो ये है 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।